पीएफआई की आतंकी पाठशाला का मामला टेक ओवर करते ही एनआईए की टीम हरकत में आ गई है और बिहार में आतंकी गतिविधियों को लेकर एनआईए की टीम ने दरभंगा और मोतिहारी में कई जगहों पर छापेमारी की है। वहीं एनआईए की टीम मोतिहारी के चकिया में पीएफआई की ट्रेनर रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर पर दबिश कर दी है, जहां उसके रिश्तेदार से पूछताछ की जा रही है और घर भी खंगाला जा रहा है। वो इस मामले में बड़ी अपडेट ये आई है कि अब पीएफआई मामले में एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर रही है। फुलवारी शरीफ के संदिग्ध आरोपी अतहर परवेज के घर और तमाम जगहों पर सुबह 5 बजे से ही छापेमारी चल रही है। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए फुलवारी शरीफ से लाइव जुड़ रहे हैं पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव। राजीव, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है पीएफआई मामला जब से हुआ है, जगह जगह एनआईए जो छापेमारी कर रही है बिहार में, और एक बार फिर से फुलवारी शरीफ में छापेमारी, और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ? देखिए, एनआईए को जब से ये केस सौंपा गया है और जब से एनआईए केस को लिया है उसके बाद से लगातार एनआईए की तरफ से जो है वो बिहार के कई जिलों में छापेमारी चल रही है। और आज सुबह 5 बजे से लेकर के बिहार के 7 जिलों में, जिसमें कि फुलवारी शरीफ यानी कि पटना है, नवादा है, नालंदा है, मोतिहारी है, दरभंगा है, किशनगंज है और अररिया है, इन तमाम जिलों पर छापेमारी शुरू हुई है। उसके बाद से लगातार आप इस तरीके से कह सकते हैं। हेलो, आवाज मिल रही है प्रभा? जी राजीव, मैं आपको सुन पा रही हूँ। तो तकनीकी दिक्कतों के कारण हम अपने सहयोगी एसके राजीव से नहीं जुड़ पाए हैं। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दूं कि बिहार के 6 जिलों में एनआईए का छापा चल रहा है जब से पीएफआई का जो मामला सामने आया है, जहां पर ये जो आतंकी नर्सरी का मामला सामने है, उसके बाद जगह जगह छापेमारी की जा रही है। और अब तक की ताज़ा अपडेट बता दें कि सुबह 5 बजे से एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी एसके राजीव फुलवारी शरीफ से जुड़ गए हैं। जी राजीव, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आप? तो देखिए, वही आपको बता रहा था कि आज 5 बजे से बिहार के जो 8 जिले हैं उन 8 जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। और इस वक्त अभी हम फुलवारी शरीफ में मौजूद हैं और यहाँ से ठीक थोड़ी ही दूरी पर जो है वो एनआईए की टीम के द्वारा सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। और जो अतहर परवेज जिसको पकड़ा गया था उसके घर पे मुख्य रूप से छापेमारी की गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि जो एनआईए के जो अधिकारी थे वो अपने साथ कई दस्तावेज जो है वो अतहर के घर से ले गए हैं। यहाँ पर सुबह से लगातार रजत जो है वो हमारे फुलवारी शरीफ में सहयोगी हैं, वो इस खबर को लगातार कवर कर रहे थे। और हम आपको यही बताएं कि सबसे पहले आज भी इस खबर को सबसे पहले समाचार प्लस ने ही जो है वो ब्रेक किया है। तो सुबह से आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रजत, क्या कुछ देखा है आपने? जी, देखा जाए तो सुबह सुबह एनआईए की टीम ने फुलवारी शरीफ में जो संदिग्ध आरोपी थे पीएफआई मामले के 5 आरोपी के घर पर छापेमारी की है। और देखा जाए तो लगातार जो है एक साथ एनआईए की टीम 5 बजे सुबह 3 जगह पर फुलवारी शरीफ में छापेमारी की। जो अतहर परवेज है जो संदिग्ध पाए गए हैं पीएफआई मामले में, वहीं जलाउद्दीन जो है उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। और जो अरमान मलिक भी है उसके घर में भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। क्या कुछ बरामद हुआ है? क्योंकि आप लगातार सुबह 5 बजे से बने हुए हैं, क्या कुछ बरामद हुआ है? एनआईए की टीम के हाथ में देखा गया है कि कई दस्तावेज जो थे उनके घर से, अतहर परवेज के घर से प्राप्त किया गया है। और एनआईए की टीम जो है कि अभी मीडिया से परहेज कर रहे हैं बात करने से। देखिए प्रभा, एक जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम और देना चाहेंगे, दरअसल में पीएफआई के जितने भी ठिकाने हैं और जो एनआईए के पास जो सोर्सेज, उनके जो सोर्सेज हैं जो वो बता रहे हैं, तो पीएफआई के जहां जहां पर ठिकाने हैं उन ठिकानों पर ज्यादा छापेमारी जो हो रही है। आपको याद होगा कि कल जो है वो कर्नाटक में एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता थे उनकी कल हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में भी पीएफआई का नाम आया था। तो पीएफआई पर लगातार दबिश बनाने की कोशिश जो है वो बिहार में एनआईए के द्वारा की जा रही है। हालांकि जो सत्तारूढ़ संगठन के जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू या फिर जो विपक्ष आरजेडी है, वो उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि अगर वाकई में पीएफआई संगठन में अगर आतंकवादी गतिविधियां देखी जा रही है तो ऐसी स्थिति में पीएफआई पर केंद्र सरकार को बैन करना चाहिए। आखिर केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है? तो एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। लेकिन सबके बीच एनआईए की छापेमारी जो है वो बिहार के 8 जिलों में चल रही है। जी बिल्कुल राजीव, और क्योंकि फुलवारी शरीफ से ही पहला मामला पीएफआई का सामने आया था और हम उम्मीद करें कि शायद अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन जिनसे पूछताछ चल रही है उसमें और भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही। शायद यही वजह है कि एनआईए की टीम दोबारा फुलवारी शरीफ में छापेमारी करी। और एक और जो ट्रेनर का नाम सामने आया है मारूफ का,
रियाज मारूफ को, उसके बारे में क्या जानकारी है राजीव? देखिए प्रभात, कुल 5 नाम जो है वो इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और एक जो है वो नूरुद्दीन का आपने नाम सुना होगा कि नूरुद्दीन का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, जो कि सिवान जेल में बंद था और उसके कनेक्शन जो है वो कश्मीर से भी थे। यानी कि कश्मीर में जो आतंकी संगठन जो लश्कर-ए-तैयबा जो वहां पर चलाया जा रहा है उसका तार जो सिर्फ नूरुद्दीन से जुड़ा हुआ था, तो सिवान से उसको एनआईए जो है वो गिरफ्तार करके कश्मीर ले गई है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से यह कह सकते हैं कि जो गजवाए हिंद जो एक संगठन है और जिसके माध्यम से कि 2047 तक जो है वो पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र में बनाने की जो एक कोशिश की जा रही थी, तो उसी के तहत जो है वो फुलवारी शरीफ में पिछले कुछ दिनों से एक आतंकी गतिविधि का एक केंद्र यहाँ बना हुआ था। और जब पहली बार जब यहाँ पर रेड किया गया था उस समय एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में नहीं लिया था, जो यहाँ लोकल पुलिस यहाँ पर रेड की थी, तो उस समय भी पीएफआई के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे और जो 2 मोबाइल को जो सीज किया गया था उस 2 मोबाइल में कई व्हाट्सएप नंबर मिले थे, तो जिसका तार जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। और जब ये चीजें लगी अब बिहार पुलिस को कि नहीं भाई वो इस पूरे मामले को टैकल नहीं कर सकती है, उसके बाद इस पूरे मामले में एनआईए का जो है वो पदार्पण होता है। और आपको ये पता है कि एनआईए का जो रीजनल ऑफिस है वो झारखंड यानी कि रांची में है, तो वहां से यहाँ अधिकारी आए और फिर दिल्ली से जब होम डिपार्टमेंट ने इसको हरी झंडी दी तो उसके बाद जांच अभियान जो है वो तेज हुआ और आज पहली बार एनआईए जो है वो स्वतंत्र रूप से बिहार के 8 जिलों में छापेमारी कर रही है। और मुझे लगता है कि कुछ और जिलों से जो हमारे जो पास जो इनपुट आ रहे हैं, जो हमारे सहयोगी वहां से बता रहे हैं, उसके मुताबिक वहां पर भी कई चीजें अहम दस्तावेज जो है वो एनआईए को हाथ लगे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से छापेमारी चल रही है एनआईए की, और भी कई दस्तावेज और जानकारी मिलने वाली है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो यहाँ पर ये खबर हम आपको मोतिहारी से बता रहे थे, जहाँ पर पीएफआई कि जो ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे इसको लेकर के अब एनआईए ने इसे शिकंजे में कस लिया है और सुबह 6 बजे से ही बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है।